आज जाने के साथ ही बाबा के सामने एक तरफ बाबा ने छोटी बहनों को बिठाया हुआ था, दूसरी तरफ भाइयों को बिठाया हुआ था जो विशेष रूप से भट्टी में आए हैं, और बीच में आज विशेष रूप से शीला देवी जी आसाम की, उनको बाबा ने खड़े रूप में दिखाया। बाबा कहने लगे कि बच्ची, तीनों रूप, तीन तरह का दृश्य बच्ची तुम देख रही है। वो बाबा ने सबसे पहले भाइयों प्रति कहा, विशेष भक्ति में आए हैं। तो बाबा ने कहा कि ये मेरे बच्चे विशेष ब्रह्मा बाप समान हैं। तो बाबा फिर कहने लगे कि बच्ची, जो साकार में ब्रह्मा बाप को देखते थे और देखने के साथ ही कई बच्चे ट्रांस में भी चले जाते थे और कुछ ना कुछ दृश्य भी बाबा उन बच्चों को दिखाते थे। पर समय के अनुसार आप बाबा के निमित्त बच्चे हैं, ब्रह्मा बाप समान। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चे भी जहाँ पर जाते हैं, आपकी ड्रेस से तो ड्रेस से भी पहचान लोगों के सामने रहती है। ये ब्रह्मा कुमार है। तो बाबा ने कहा कि जिस प्रकार कपड़े से पहचान है, बैच के द्वारा पहचान है, उसी प्रकार बाबा ने कहा कि आप बच्चों की पहचान विशेष रूप से जो ब्रह्मा बाप के चेहरे से झलकती थी, बाबा को देख करके कोई भी बात होती थी और सामने में वो बात खत्म हो जाती थी। तो बाबा ने कहा कि ठीक इसी प्रकार आप निमित्त बाबा के बच्चे अनन्य हैं, पुराने हैं, साथी है बाप दादा के। तो बाबा ने कहा कि इसी प्रकार आप निमित्त बच्चे भी बाबा के यज्ञ के सहयोगी हैं, संभाल करने वाले हैं। तो जैसे ऐसे लग रहा था कि बाबा के सामने विशेष, जैसे कि बड़े भाइयों को भी बाबा ने वतन में वर्ष किया। ये बाबा कहने लगे कि ये अच्छा चिन्ह बना के रखा है, सभी के गले में एक माला के रूप में डाला हुआ है। तो बाबा ने कहा कि जिस प्रकार ये भी पहचान बना के रखी है, पर इस माला के रूप में बाबा बच्चों के अंदर विशेष रूप से गुणों की माला, विशेषता की माला देख रहे हैं, और वही बच्चों को अपने अंदर समा करके, संभाल करके रखना है। एक दूसरी तरफ बहनें बैठी हुई थी। बाबा कहने लगे कि ये बच्चियाँ भी छोटी हैं
और छोटी बच्चियां भी विशेष बाबा के कार्य में सहयोगी बनकर चली हैं और चल भी रही हैं, आगे भी चलते रहना है। तो बाबा जैसे कि सभी के ऊपर दृष्टि डाल रहे थे, बाबा ने कहा कि जो कार्य बड़े नहीं कर सकते वो छोटे करते हैं, तभी छोटों का भी गायन है, छोटे सुबह नल्ला होते हैं। तो बाबा जैसे कि बड़े प्यार से दृष्टि डाल रहे थे दोनों तरफ, और बीच में हमारी शीलाबेन जी को बाबा ने खड़ा किया हुआ था। तो बाबा ने जैसे कि उनको एक बहुत सुंदर गुणों की माला, विशेषताओं की माला बाबा ने पहना के रखी थी। बाबा ने कहा कि बच्ची ने आदिकाल से, जब से बाबा की बनी और तब से बाबा के हर एक प्रकार की आज्ञा अनुसार कायदे प्रमाण, श्रीमद प्रमाण बच्ची चलती रही है। और इतना बड़ा स्थान, इतना बड़ा जोर को भी बाबा के सभी बच्चों को इतना प्यार से संभाला है, सभी की देखभाल भी करती रही है। तो ऐसे लगा जैसे कि बाबा का वरदान आज उनके ऊपर भी विशेष रूप से बाबा छत्र छाया के रूप में बाबा ने का विस्तार किया है। इसलिए बाबा भी विशेष रूप से छत्र छाया बनकर बच्ची के ऊपर और सेवा साथियों के ऊपर भी अपना कार्य करते रहेंगे, करवाते रहेंगे। फिर तो जैसे बाबा के सर्व भोग की थाली रखी थी, तो बाबा ने भी बड़े प्यार से उन्हें भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि बच्ची के तो अंग अंग में बाबा और मधुबन बाबा का घर बसा हुआ था, और उसी प्रकार उसने अपना अंत का समय भी बाबा के घर में ही कहीं अपना नया चूल्हा जाकर के लिया है। ऐसे कहते हुए बाबा ने बड़े प्यार से उन्हें भोग स्वीकार कराया, और फिर जैसे कि सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी। बाबा का याद प्यार दे करके सभी के प्रति पे नीचे पहुँच गए।